हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया है कि हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन को परखे, देखे कि वो यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि अंत का समय बहुत निकट है और शैतान का अंत होने वाला है। इसीलिए शैतान पूरी ताकत लगाकर मसीह लोगों को भरमा रहा है और वो पाप में गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है। आज के समय में शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो बन गया है व्यभिचार। आज व्यभिचार के माध्यम से शैतान चुने हुए मसीह लोगों को भरमा रहा है। यदि आप एक मसीह हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भी हो सकता है कि शैतान व्यभिचार को ला रहा हो, आपके मन में भी गंदी बातें डालकर आपको भरमाकर पाप में गिरा रहा होगा। यदि आप थोड़ी देर अपने जीवन को जांचेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं शैतान ने अपना यह जाल बिछाया है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे पाप में गिरते जा रहे हैं। आज के समय में जरूरी ये नहीं है कि आप कितने अच्छे दिखना चाहते हैं। आज के समय में जरूरी यह होना चाहिए मसीह के लिए कि उसके आत्मिक जीवन कितना अच्छा है। सुंदरता से ज्यादा परमेश्वर आपके हृदय को पसंद करता है। अगर आपका मन शुद्ध होगा, परमेश्वर आपको पसंद करेगा। आपका शरीर शुद्ध होने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपका मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आपकी आत्मा का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। शरीर के ऊपर कपड़े चाहे आप कैसे भी पहन लो, कितना भी अच्छा अगर बन जाओ, अगर अंदर से आपके जीवन में साफ सफाई नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे। और शैतान इस बात को जानता है। बहुत कम समय रह गया उसके अंत का। प्रकाशित वाक्य बताता है कि बहुत जल्दी शैतान का अंत होगा और शैतान को पता है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी स्वर्ग से फिर वापस आने वाले हैं। इसीलिए इस अंत के समय में भी बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है हर एक मसीह बहन भाई को पाप में गिराने के लिए। और आज के समय में पाप में गिराने का शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार बन गया है वो है व्यभिचार। आज चाहे नौजवान हो, जो शादीशुदा नहीं है, वो भी आज पाप में गिर रहे हैं। यहाँ तक कि जो शादीशुदा हो चुके हैं वो भी इस व्यभिचार के पाप में लिप्त होते जा रहे हैं। मेरे प्रिय, यदि आपको इससे बचना है तो आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है और परमेश्वर के वचन पे अपना ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। इधर उधर की बातों में तो आप बहुत ध्यान लगाते हैं, कुछ भी कहीं पर भी कुछ होता है आप बड़े ध्यान से उसको समझते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं? आज इस बात को समझिए, थोड़ी देर अपने जीवन को जांचिए। आज देखिए कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं कि नहीं। व्यभिचार से अगर बचना है तो प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीना बहुत जरूरी है। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन नहीं जिएंगे, आप व्यभिचार से नहीं बच पाएंगे और आप शैतान के साथ नरक में डाले जाएंगे। आप शैतान को तभी हरा सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे। थोड़ी दिन की दुख और परेशानियों को बर्दाश्त करिए। अनंत काल का जीवन आपका है। स्वर्ग में आपको धन मिलेगा, स्वर्ग में आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा जहां कभी भी दुख और परेशानी नहीं होगी। इस संसार में रहते हुए थोड़े दुख और मुसीबतों का सामना करने से आपको अनंत काल के लिए अनंत शांति मिलने वाला है। मेरे प्रियो, आज अपने जीवन को परखिए, व्यभिचार से बचिए। बहुत बड़ा हथियार है शैतान का आपके जीवन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है परमेश्वर का वचन। और इस विषय में परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते हैं, नीति वचन, उसका 5 अध्याय के कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों को क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। वहां पहले आयत में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा। परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर की बुद्धि की ओर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की बातों की ओर कान लगाइए। सांसारिक बातों से मन हटाकर प्रभु की ओर ध्यान दीजिए, प्रभु की ओर कान लगाइए। और आगे कहता है, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे। अगर आप परमेश्वर की ओर ध्यान देंगे, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, मनन करेंगे, तो आपका बुद्धि और विवेक जो है सुरक्षित रहेगा और आपके बुद्धि और विवेक को शैतान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा व्यभिचार के लिए। बहुत बार आपके सामने व्यभिचार आता है। देखिए, आज के समय में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शैतान लोगों को व्यभिचार में गिरा रहा है। यही मोबाइल आपको व्यभिचार में भी गिरा सकता है और यही मोबाइल और इंटरनेट आपको अनंत काल का जीवन देने के भी काम आ सकता है। वो कैसे? अगर आप इसमें गंदी चीजें देखेंगे तो आप नरक जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन को इसके अंदर देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपके लिए आत्मिक उन्नति का कारण भी ये बन सकता है। सोच कर देखिए कि आप अपने मोबाइल में क्या देखते हैं, अकेले में आप क्या देख रहे हैं। मेरे प्रियो,
किसी के नंगाई को देखना एक पाप है। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम सुन चुके हो कि तुम व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई भी पराई स्त्री को बुरी नजर से देखे, बुरी दृष्टि से देखे, कुदृष्टि से देखे, वो अपने मन में व्यभिचार कर चुका है। क्या आप अपने फोन के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर अश्लील पिक्चर, अश्लील वीडियोस देखते हैं? वो किसी की बहन भाई जिसको भी आप देख रहे हैं, आप उसके नंगेपन को देख रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। इससे बचना होगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है आप उसकी बुद्धि की बातों पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दीजिए। इससे आप सुरक्षित रहेंगे, आपका विवेक सुरक्षित रहेगा और आप ज्ञान के वचनों को थामे रह पाएंगे। और आगे कहता है क्योंकि पराई स्त्री के होंठों से तो मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी चिकनी होती हैं। देखिए, पराई स्त्री के बातों में मत आइए। बहुत बार लोग स्त्रियों के, पुरुष के बहकावे में आ जाते हैं। उसकी बातें अच्छी हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो बहुत अच्छे से बात करती है, ये सब सोचकर लगता है कि नहीं, हम इससे ज्यादा दोस्ती बना सकते हैं। पहले आप बात करेंगे, फिर आप दोस्ती करेंगे, फिर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदलकर ये पाप को जन्म देगी। आपके जीवन में व्यभिचार आ जाएगा। मेरे प्रियो, इससे बचिए। चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों से बचिए। आपको परमेश्वर ने जीवन साथी अगर दिया है, आप उसमें आनंदित रहिए, उसके साथ रहिए। यदि नहीं है आपके पास अभी जीवन साथी, आपकी शादी नहीं हुई, प्रार्थना करिए कि परमेश्वर आपके जीवन साथी आपके अनुसार, प्रभु की इच्छा के अनुसार होने चाहिए, ना कि आपके अनुसार। जैसा परमेश्वर चाहता उस प्रकार का जीवन साथी आपको मिलने के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु जरूर आपके लिए मार्ग खोलेगा। अगर इस प्रकार का आप जीवन जिएंगे तो आप परमेश्वर के वचन में चल पाएंगे। परमेश्वर के वचन को मानना बहुत जरूरी है। आज के समय में शैतान बौखलाया हुआ है, वो डरा हुआ है, घबराया हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र है। और जब यीशु मसीह आएंगे तो शैतान को उठाकर अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने चाल में फंसाना चाहता है, बहकाना चाहता है। और परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मत बहको, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। मेरे आज बचने की जरूरत है। आज संसार में बहुत सारे लोग प्रचार कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको पवित्रता की बातें सिखाते होंगे, जो ये चेतावनी देते होंगे कि पाप से परे रहो, यीशु का आगमन निकट है। मेरे प्रियो, धन दौलत, आशीष, पैसा, गाड़ी, बंगला, नौकरी, विदेश में जाना, ये सारी बातें आपको भरपूरी से मिल रही होंगी। लेकिन मेरे प्रियो, बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आपको बोलेंगे पाप छोड़ो क्योंकि यीशु का आगमन निकट है, जीवन को सुधारो, यीशु का आगमन निकट है, पाप से, बुराई से दूर रहो, यीशु का आगमन निकट है, सच्चाई में चलो, वचन के अनुसार जीवन जियो क्योंकि यीशु का आगमन निकट है। इस बात के ऊपर बहुत कम लोग आपको आज सिखाने वाले हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन पे ध्यान दीजिए। बहुत अंत का समय बहुत नजदीक है मेरे प्रियो। ऐसा समय आने वाला है जब आपको खरा वचन सुनना भी नसीब नहीं होगा। आपको लोग खरा वचन सुनने वाले बहुत कम मिलेंगे। आप ढूंढते रहेंगे परमेश्वर के वचन, कोई खरा वचन देने वाला मिले, तब आपको नहीं मिलेगा। समय आज है। अगर आज आपको खरा वचन मिल रहा है, इसको ग्रहण करिए, पाप से दूर हटिए, पवित्रता का जीवन जिए, व्यभिचार से बच के रहिए, क्योंकि यीशु के आगमन में सिर्फ वही लोग स्वर्ग जाएंगे जो उसके वचन को मानते हैं, जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। यदि आप उसके वचन को नहीं मानते, उसके वचन के अनुसार नहीं चलते, याद रखिए, आप मसीह चाहे कितने भी बड़े कहलाएं, आप चर्च में चाहे कितने भी वर्षों से जाते हो, आप चाहे कितना भी अपने नाम के आगे पीछे मसीह लगा लीजिए, आप स्वर्ग नहीं जा सकते यीशु के साथ। अगर आपको यीशु के साथ स्वर्ग जाना है तो आपको पवित्र जीवन जीना ही होगा, बाइबल के अनुसार चलना ही होगा। इसके सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं है। याद रखिए, जीवन को अभी परखिए, आज ही अपने जीवन को देखिए, क्या आप यीशु के वचन के अनुसार चल रहे हैं या फिर आज भी आप पाप में जी रहे हैं। यदि आप पाप में जी रहे हैं तो अनंत काल का जीवन आपका नहीं है, आप अनंत काल के नरक में डाले जाएंगे।